एक लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे फ़ोन ला के दिया है, लेकिन वो मुझे बैलेंस पैकेजेस वगैरह करवा के नहीं दे रहा। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, तुम खुद कमा लो, खुद पैसे कमा लो, खुद ये सारी चीज़ें मैनेज कर लो। कहने लगी यार नहीं, खुद खुद कमाना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे कोई अच्छा आसान रास्ता बताओ। मतलब इतने बेकार काम के लिए भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। शायद मेरी नज़र में बेकार है, उसके लिए ये चीज़ मायने रखती है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा फ़ोन तो मुझे दे दिया है नया ला के, अब पैकेजेस वगैरह का मसला है। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहला मेरा मशवरा तो ये है कि ख़ुद कमाओ, अपने पैसों की खुद बादशाह, खुद मलका बनो, उसको अच्छे तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना भी सीखोगी। जब तुम खुद कमाओगी और तुम्हें कदर भी आएगी। और दूसरा रास्ता ये है कि 50 बॉयफ्रेंड बनो। कहने लगी 50 बॉयफ्रेंड। मैंने कहा हाँ देखो, अब तुम्हें खुद तो कमाना है नहीं, तो तुम कपड़े लेने के लिए अलग बॉयफ्रेंड रखो, बैलेंस के लिए अलग रखो, मोबाइल के अलग रखो, हेयर के काम के लिए अलग रखो, जो भी तुम्हारा हेयर कट है, हेयर का काम है, जूते चप्पल के लिए अलग रखो, हर काम के लिए अलग रखो ना, अलग बॉयफ्रेंड रखो, मेकअप के लिए अलग रखो, ज्वेलरी के लिए अलग रखो, सोने चांदी के लिए अलग रखो। तो हंसने लगी। मैंने कहा हाँ, इसका यही हल है। देखो, मैंने कहा तुम नहीं कमा रही ना, तुम नहीं कमा रही, तुम्हें घर से पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही, तो और तुम क्या करोगी। तो कहने लगी 50 बॉयफ्रेंड। मैंने कहा हाँ, 50 बॉयफ्रेंड रखना, और लड़के नहीं रखना, अंकल और बुड्ढे रखना। लड़के रखोगी तो वो सारा दिन तुम्हें कॉल करेंगे, लड़के तो फारिग ही होते हैं। ज़्यादातर तो लड़के यही होते हैं कि भाई कहीं से कोई मिल जाए टाइम पास। तो मैंने कहा कोई अंकल ऐसे बुड्ढे टाइप रखो। तो कहने लगी इतने बॉयफ्रेंड मुझे कहाँ से मिलेंगे। मैंने कहा कि इतने बॉयफ्रेंड तुम्हें मिल जाएंगे, लड़के अंकल ठरकी होते, वो कोई ना कोई ढूंढ ही रहे होते हैं। अच्छा, तो वो मुझे कही थी कि मुझे जो है ना तुम्हारे ग्रुप में भी आना है ना। तो मैंने कभी ग्रुप में क्या करने आना है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड है, सब कुछ है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ठीक चल रही है। कह लगी नहीं, मेरी ज़िंदगी के कुछ राज हैं जो मैं अपने थेरेपिस्ट को बताना चाह रही हूँ। तो मैं ग्रुप में अपना थेरेपिस्ट देखूंगी, उससे मैं पैसे वैसे चीज़ें वीज़ें नहीं लूँगी, उससे सिर्फ मैं अपने दिल की बात करूँगी। क्योंकि मैं अपने दिल की बात दूर दराज के लोगों से करती हूँ, अपने आसपास की नेटवर्किंग से नहीं करती हूँ, वरना वो मेरे अम्मी अब्बू को बता देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ग्रुप में आ जाओ और अपनी जो भी दिल की बात है अपना थेरेपिस्ट देखना। क्योंकि वैसे भी तो जाहिर सी बात है, थेरेपिस्ट की फ़ीस ही होती है। अगर कोई मुझसे काउंसलिंग सेशन या थेरेपी लेता है तो मैं उसकी फ़ीस लेती हूँ। दूसरे डॉक्टर के पास जाए, उसकी भी फ़ीस होती है। फ़ीस तो होती है, चाहे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो अलग बात है। मैं इंटरनेशनली काम करती हूँ, और कुछ लोकल डॉक्टर्स भी होते हैं, और कुछ मिड लेवल के होते हैं, कुछ अपर लेवल्स होते हैं। पैसे तो फीसेस तो सबकी होती हैं। तो ग्रुप में ये है कि ज़रा फ्री का मिल जाता है थेरेपिस्ट। तो मैंने कहा ओके, थोड़ी सी फ़ीस है, आ जाओ ग्रुप में। अगर आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्यूटी कॉलर सैरा गफ्फार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए। वो मेरे बिज़नेस के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह मौजूद हैं। ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी दिल की धड़कन, सैरा गफ्फार।